मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले हम सत्य वचन की परिभाषा जान लेते हैं। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे, वो कर्म उसका है। मैं किसी का बुरा न करूं, यह धर्म मेरा है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के विकार। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्वसन तंत्र मानव शरीर का सर्व प्रमुख तंत्र है। इसके दूषित या विकार युक्त होने से जीवन खतरे में पड़ जाता है। कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस है, अर्थात बिना सांस यानी ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सांस लेने का कार्य श्वसन तंत्र ही करता है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ सप्ताह एवं बिना जल के कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु यदि श्वास क्रिया ब्रीथिंग 3 से 6 मिनट के लिए रुक जाए तो मृत्यु हो जाती है। शरीर के ऊतकों, विशेषकर हृदय एवं मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, जिसकी आपूर्ति होना अनिवार्य है। कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन के अभाव से ऊतक निष्क्रिय हो जाते हैं, हृदय स्पंदन बंद हो जाता है तथा मस्तिष्क की तंत्रिकाएं भी कुछ ही देर बाद निष्क्रिय होने लगती है। ऑक्सीजन ही जीवन है। वायुमंडल से ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन संस्थान करता है। श्वसन संस्थान के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की संपूर्ति सप्लाई प्राप्त करती है और कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग हो जाने के पश्चात त्याज्य पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। श्वसन क्रिया रिस्पायरेशन कोशिकाओं तथा वातावरणीय वायु के मध्य होने वाला पारस्परिक विनिमय अर्थात आदान प्रदान करती है। श्वसन क्रिया दो पूर्णतः भिन्न भिन्न क्रियाओं श्वसन इंस्पायरेशन एवं निःश्वसन एक्सपायरेशन का सम्मिलित रूप है। जिस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है उसे प्रश्वसन इंस्पायरेशन कहा जाता है, और जिस क्रिया से त्याज्य गैसों को बाहर निकाला जाता है उसे निःश्वसन एक्सपायरेशन कहा जाता है। श्वसन की एक प्रक्रिया में एक बार सांस भीतर लेना तथा पुनः सांस बाहर निकालना सम्मिलित है। श्वसन संस्थान में ये दोनों प्रक्रियाएं दो भिन्न भिन्न स्तरों पर होती रहती है। पहली क्रिया कोशिकाओं और वायु कोशों के मध्य होती है, जिसे वायु श्वसन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन अथवा फुफ्फुसी श्वसन पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है, तथा दूसरी क्रिया रक्त कोशिकाओं कैपिलरीज एवं ऊतकों के मध्य होती है, जिसे अंतः श्वसन इंटरनल रिस्पायरेशन अथवा ऊतक श्वसन टिश्यू रिस्पायरेशन कहा जाता है। श्वसन तंत्र के विकारों में अनेक रोगों का नाम सम्मिलित है, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख रोगों के ही विषय में बात करेंगे, जैसे गले की खराबी, इसे गलगंड भी कहते हैं। श्वसन तंत्र में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने पर गले में खराबियां पैदा हो जाती हैं। अधिक मिर्च, मसालेदार भोज्य पदार्थ, चटपटे व्यंजन तथा अधिक तेल घी के उपयोग से भी गला खराब हो जाता है। इसके अतिरिक्त सर्दी के कारण गले में शोथ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर यंत्र विकृत हो जाता है। यदि गला बैठ जाने पर रोगी जोर लगाकर बोलने की चेष्टा करे तो गले में तेज दर्द होता है, खराश पैदा हो जाती है। इससे
श्वसन नलिका भी प्रभावित होती है। कभी कभी डिप्थीरिया, खांसी, टॉन्सिल या उदर विकारों के कारण मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कई बार अन्य रोग भी गले को प्रभावित करते हैं, जैसे सर्दी से शोथ या चेचक होना आदि। कुछ विशेषज्ञों लोगों का मानना है कि गले की नली में अवरोध, आक्षेप युक्त काश तथा लाल रंग के छाले भी हो जाते हैं। ऐसे में कोई वस्तु खाते वक्त गले में बेहद तकलीफ होती है। कभी कभी गले में छाले होने पर कांटे से चुभते प्रतीत होते हैं। डिप्थीरिया में बार बार जीवाणुओं द्वारा श्लेष्मिक झिल्ली बनाने से सांस की नली बंद होने लगती है। गले में घाव होने पर दुर्गंध युक्त स्राव होता है। गले के रोगी की बात चले और गलगंड का जिक्र न हो, यह तर्क संगत नहीं लगता। गलगंड बड़ा ही कष्टदायक रोग है। इसमें गांठें फैलकर ठोस रूप धारण कर लेती है। इससे सांस लेने में बेहद परेशानी होती है। रोगी रात को चैन से सो नहीं पाता, उसे बार बार खखारना पड़ता है। यदि गले में घाव हो जाए तो मीठा खाने से और बढ़ने लगता है। कभी कभी गले में बहुत शुष्कता हो जाती है और जख्म बन जाता है, जिसका रंग आमतौर पर नीला होता है। इससे गले में संकोच, स्वर बंद, तीव्र जलन तथा पीड़ा होती है। गर्दन अकड़ जाने से भी रोगी को काफी पीड़ा महसूस होती है। इसका भी गले पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ग्रंथियों में शोथ होने से खूनी बलगम निकलता है तथा गले की झिल्ली पर चोट पहुंचती है। इसके अतिरिक्त ब्रोंकाइटिस रोग में खांसी होने से भी रोगी के गले में पीड़ा होती है। हरे, पीले एवं चमकीले रंग का रक्त मिश्रित बलगम निकलता है। गर्दन में वात का दर्द होता है जो कंधे तक फैल जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में हम आप लोगों के बीच बात करूंगा श्वसन तंत्र के रोग, दमा, सांस फूलना, श्वास रोग के विषय में। परमेश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को तहे दिल से महफूज और खुशहाल रखे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया। जय हिंद।